अच्छा, विभीषण कैसा अपराधी? विभीषण जी राम की शरण में आ गए, कहते हैं कि राम जी तो भगवान है। एक तरफ विभीषण जी कहते हैं राम जी भगवान है, और दूसरी तरफ राम जी को डरा रहे हैं, राम जी ये रावण ना बड़ा ताकतवर है और ये मारे नहीं मरेगा। अब बताइए, यहाँ युद्ध चल रहा है और आप डरा रहे हो, ये अच्छी बात है? जब तुम कह रहे हो कि भगवान हो, सच्चिदानंद है, तो उस सच्चिदानंद के लिए रावण को मारना कौन सी बड़ी बात है? पर विभीषण डरा रहे ना, वो मरने वाला नहीं, उसकी तो नाभि में प्राण है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये भी कोई ठीक आदमी नहीं है। लेकिन भगवान रावण को माफ नहीं करते, विभीषण को, रावण को माफ नहीं करते, विभीषण को माफ कर देते हैं, बाली को माफ नहीं करते, सुग्रीव को माफ कर देते हैं। जो शरण में आ जाता है वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, भगवान कहते हैं क्षमा कर देता हूं। शरणागत कहूं जेत जही हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। जो मेरे सन्मुख आता है भाव से, प्रेम से, वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, मैं उसे क्षमा कर देता हूं। अब क्षमा कर देते हो तो पक्षपाती हो के नहीं? हाँ, भगवान पक्षपाती है और हमें तो विश्वास है कि हमारा भी कभी ना कभी पक्ष लेंगे, यदि पक्षधर हैं तो। आपका भी पक्ष लेंगे कभी ना कभी, क्योंकि हमने और आपने प्रेम से कथा जो सुनी है, जो कथा सुनते हैं उनका पक्ष तो भगवान लेते हैं, जो नाम जपते हैं उनका पक्ष। अजामिल तो जीवन भर पाप किया, नारायण का नाम ले लिया, पक्ष ले लिया भगवान ने, चलो भाई मरते समय नाम लिया, आओ तुम हमारे पास, लो पक्ष लिया। कितने भक्त हैं जिनका पक्ष भगवान ने लिया। हाँ, भगवान पर ना पक्षपात का आरोप लगा और ये आरोप बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। हम तो खुश हैं, क्यों किसी पक्षपात के चक्कर में भगवान हम पर भी कभी ना कभी कृपा करेंगे। भक्तों, अर्जुन पर कृपा करते हैं और दुर्योधन के समक्ष खड़े हो जाते हैं, विपरीत दिशा में खड़े होते हैं। बताइए पक्ष है कि नहीं? वो अलग सब्जेक्ट है, भावना का, भाव का। पर भगवान तो महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा करते हैं मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन पक्षपाती है, सबूत दे दिया कि नहीं? पितामह भीष्म ने बाणों की बरसात कर दी, तब पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करी, चक्का लेकर के, रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े। पितामह कह रहे हैं प्रभु मुझे पता था कि आपने मेरे प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ी है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी भगवान पक्षपाती हो गए कि नहीं? अपने भक्त की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के पक्ष चले गए ना, पितामह का पक्ष लेते हैं तो कभी अर्जुन का पक्ष लेते हैं। वो दिन कब आएगा जब ठाकुर जी हमारा पक्ष लेंगे? कभी हमारी सिफारिश करेंगे कि हाँ कैसा भी है, कैसा भी है, पर वो मेरा भक्त है। ना जाने कौन सी मेरी भक्ति, कौन सा मेरा भजन, कौन सी मेरी अदा मेरे गोविंद तक पहुंच जाए और कौन सी अदा उसको अच्छी लग जाए, और किस अदा के कारण, किस योग्यता के कारण, किस काबिलियत के कारण वो मुझ पर कृपा करें। पता नहीं वो दिन कब आएगा। भक्तों, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे दी, तो गलत उपयोग कर रहा है ये। अंगूठा क्यों मांगा? एकलव्य का द्रोणाचार्य जी ने कहीं अपनी विद्या का दुरुपयोग ना करे, इसलिए अंगूठा मांग करके और जिम्मेदारी निभाई है गुरु की कि मैं गुरु हूं। गलत व्यक्ति के हाथ यदि बड़ी चीज लग गई तो उसका मिसयूज करेगा, इसलिए यहां तक कि अपने पुत्र को भी वो ज्ञान नहीं दिया जो अर्जुन को दिया था, क्योंकि ये योग्य नहीं थे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया एक नन्हे से शिशु को मारने के लिए। उत्तरा दौड़ी दौड़ी श्याम सुंदर के श्री चरणों में जाकर गिर पड़ी, गोविंद क्या आपके होते हुए मेरा बच्चा मर जाएगा? क्या आप रक्षा नहीं करेंगे श्याम सुंदर? क्या कहेंगे लोग जिस कृष्ण ने पांडवों की रक्षा का संकल्प लिया, आज वो पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। चल पड़े। नन्हा स्वरूप बना के भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित करते हैं और दंड देते हैं अश्वत्थामा को, जाओ तुम अमर हो जाओ। उत्तरा बोली प्रभु ये वरदान दे रहे हो कि दंड दे रहे हो? अमर हो, ये कोई दंड है? ये तो वरदान मिल गया। बोले ना, इन्हें प्यास लगेगी पर पानी नहीं पी सकेंगे, भूख लगेगी पर भोजन नहीं कर सकेंगे, मैंने दंड दिया। आज भी अश्वत्थामा अमर हैं, भगवान ने अमर, 7 लोग अमर हैं, मार्कंडे जी सहित 8 लोग।
अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च। ये 7 लोग और 8वें मार्कंडेय जी जीवित हैं आज भी। हनुमान जी जीवित हैं। अश्वत्थामा आज भी मां नर्मदा के तट पर बुरहानपुर के जंगलों में एक शिव मंदिर है। कहते हैं आज भी अश्वत्थामा वहां शिव जी की आराधना करने आते हैं, क्योंकि इन्होंने गर्भ को मारना चाहा। जो स्त्री अपने पेट के बच्चे को, गर्भ के शिशु को मारना चाहती है, उन्हें बड़ा पाप लगता है। मेरी माँ, अपने उस बच्चे को मत मारिएगा जो आपके पेट में है। ये भ्रूण हत्या मत करिएगा, गर्भपात मत करिएगा, बड़ा पाप लगता है नन्हे सी जान को मारने से। एक डॉक्टर, एक स्त्री गई, बोले मेरे पेट में बच्चा है, उसे निकाल बाहर करो। डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है। डॉक्टर को लगा चलो आज कैमरा लगा के देखते हैं कि पेट के अंदर क्या स्थिति रहती है। उसने कैमरा लगाया और उसने देखा। सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, इतना सा बच्चा होता है 2 महीने का, 2.5 महीने का, पहले उसके पांव के टुकड़े करता है, फिर हाथ के टुकड़े करता है, पेट के टुकड़े करता है। सर थोड़ा कठोर रहता है तो किसी चीज से सर को दबाता है, चूरा करके फिर बाहर निकालता है और ऐसे बच्चे को मारता है। जब बच्चे के पांव काटता है ना, बच्चा बड़ा तड़पता है, बड़ी पीड़ा होती है, वो मरता नहीं है, तड़पता है। फिर जब उसकी दोनों पांव काटने के बाद जब उसकी कमर को काटा जाता है, पेट को काटा जाता है, तब वो मरता है। बड़ी निर्दयी होती है वो माँ। कहते हैं पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए आप कुमाता मत बनिएगा, अपने संयम को बना के रखिएगा। ऐसी स्थिति ही उत्पन्न ना हो, कोशिश ऐसी करिएगा कि बच्चे को मारना ना पड़े, बड़ा पाप लगता है। उत्तरा के गर्भ को अश्वत्थामा ने मारना चाहा, भगवान ने सजा दी और सजा मिलती है। अश्वत्थामा को सजा मिली, उत्तरा ने भगवान की स्तुति करी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। ईश्वर जगत के पालनहार हैं। अब भगवान कुंती बुआ से प्रार्थना करते हैं, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं, द्वारिका जाऊं। भगवान द्वारिका जा रहे हैं। कुंती ने कहा कि आज मैं आपसे कुछ लेना चाहती हूँ, क्या आप मुझे देंगे? इस दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन है ये बताइए? इस सृष्टि का सबसे बड़ा दानी कौन है? भैया जी कौन है दानी? नाम बताइए, जो भी आए वो बताइए। सबसे बड़ा दानी कौन? हरिश्चंद्र? हाँ, छत्रपति? आप किस किस का नाम ले रहे हैं वो आपको पता है, पर आप सही नाम अभी तक नहीं लिए। इस सृष्टि में सबसे बड़े दानी एक ही है और उनका नाम है भगवान श्री कृष्ण। इनसे बड़ा दानी कौन होगा? जिन्होंने हमें ये दिव्य शरीर दिया। कौन होगा इनके जैसे दानी? जब से भगवान ने नानी बाई का मायरा भरा, तब से भगवान को सेठ कहने लगे। सावरिया सेठ की सब लोग चोर कह रहे थे, भगवान के कान पक गए। चोर 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 चोर। रुक्मणी जी बोली प्रभु अपना नाम बदलो, मैं परेशान हो गई, कोई मेरे पति को चोर कहे अच्छा नहीं लगेगा। तो रुक्मणी भगवान बोले ठीक है नाम बदलते हैं, तो भाई कुछ देना पड़ेगा। बोले नरसिंह जी ने पुकार लगाई तो सोने के सिक्के बरसाए भगवान ने, और जब सोना बरसाया नरसिंह जी के कहने से, तब भगवान का नाम पड़ गया सेठ। देने वाले का नाम सेठ है, तो जब देने का भाव हो तो आप श्रेष्ठ बनते हैं। तब से नाम पड़ा सांवरिया सेठ। सबसे बड़े दानी भगवान हैं। और सबसे बड़े भिखारी कौन है? कौन? सबसे बड़े भिखारी का नाम अनिरुद्ध। हम तो एक ही भीख मांगते हैं, श्याम सुंदर यदि तू दानी है तो अपने चरणों की भक्ति हमें दान कर दे, अपने चरणों की धूल हमें दान कर दे। बस यही तो चाहते हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। हम सब भिखारी हैं, मांगते रहते हैं भगवान से। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि आपका मांगना छूट जाएगा यदि आप देने लगे। यदि आप देने लगे, जितना ईश्वर ने दिया है उसे योग्यता के अनुसार जितना आपको मिला है, उस क्षमता के अनुसार आपने देना सीख लिया, तो जिस दिन आप देंगे, जो देंगे बदले में भगवान वही आपको देगा और उससे कई गुना ज्यादा देगा। कल हमने आपको सूचित किया था
की अपनी संस्था है श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था, जिस संस्था के द्वारा हम नमो नमः। हे श्याम सुंदर कृष्ण द्वारिकाधीश पतित पावन भक्त वत्सल करुणा निधान, आपसे मैं कुछ नहीं चाहती, बस ऐसी कृपा करो कि मेरे जीवन में दुख आते रहे, दुख आते रहे, दुख आते रहे। बुआ क्या मांग रही हो? जब से आपने हो संभाला दुख ही पाया, आज फिर हमसे दुख मांग रही हो। कुंती बुआ ने कह दिया, श्याम सुंदर मैंने महसूस कर लिया, मैंने दुख भी देखे और मैंने सुख भी देखे, लेकिन जब मैंने दोनों को बहुत करीब से देखा तो पाया कि जब जब सुख आया तब तब मुझे तू नजर नहीं आया, लेकिन जब जब दुख आया मुझे तू नजर आया है। तब तू ही बता ऐसे सुख का क्या करूं जिस सुख में मुझे तेरा दर्शन ना हो। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। मुझे सुख नहीं चाहिए द्वारिकाधीश, मुझे दुख चाहिए। कम से कम उस दुख में तेरा स्मरण बना रहता है, तेरा चिंतन बना रहता है, तेरी याद बनी रहती है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें सुख में रखो या हमें दुख में रखो, हमें सब कुछ मंजूर है। महलों में रखो या घास की झोपड़ी में रखो, हमें सब मंजूर है, लेकिन हर हाल में बस आपका स्मरण बना रहे ये वादा करो। आप ना भूले, आपका चिंतन ना जाए हृदय से, आपका स्मरण बना रहे, अनुभूति होती रहे। बस तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना क्या करेंगे जीकर। श्याम सुंदर हमें आप चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। एक पत्नी से कहा जाए कि तेरे पास धन होगा, दौलत होगी, सम्मान होगा, प्रतिष्ठा होगी, सब कुछ होगा, लेकिन तेरा पति तेरे पास नहीं होगा, मंजूर है? धन धान्य है, पद प्रतिष्ठा है, जो चाहे ले ले, चल तुझे चंद्रमा की सैर करा के लाते, चंद्रमा में तुझे प्लॉट दिलवा देते हैं, वहीं मकान बनाकर रहना, लेकिन तुझे तेरा पति नहीं मिलेगा। तो बताइए कि सच्ची पतिव्रता नारी क्या अपने पति के सिवा रह सकती है किसी के साथ, या किसी सुख के साथ रह सकती है? माता अनुसुईया क्या नहीं था? माता अनुसुईया ऐसी थी कि गंगा को कह दिया कि चलो यहाँ पर बहो, मेरे घर के पास मेरे पति को जरा कष्ट होने लगा है जाने में, तो गंगा यहाँ बहने लगी। ऐसी पावर रखने वाली जो गंगा को बुला सकती है, जिसने माता सीता को ऐसे वस्त्र दिए थे। सीता मैया जंगल में जब आई थी ना, तो जंगली वस्त्र वलकल पहन के आई थी, मतलब सिंपल वस्त्र पहन के आई थी वनवासी। अनुसुईया जी ने उन्हें सोने चांदी आभूषणों से भर दिया। जब रावण चुरा के गया ना, तो वही आभूषण डाले थे जो अनुसुईया जी ने दिया था। कभी साड़ी पुरानी ही नहीं पड़ती थी, ऐसे आभूषण दिए, कभी खराब ही नहीं होते थे, चमक बनी रहती थी। ऐसी अनुसुईया माँ घास की झोपड़ी में रहती अपने बूढ़े पति के संग, जिनके अंदर सब कुछ करने की पावर थी, शक्ति थी। वो अपने पति के साथ सुखी थी। संसार का सुख एक तरफ, कोई कहे हमें कि ब्रह्मा का पद ले लो, इंद्र का पद ले लो, ब्रह्मा का सुख ले लो, इंद्र का सुख ले लो। एक भक्त कहता है ना ब्रह्मा का सुख चाहिए, ना इंद्र का पद चाहिए, ना ब्रह्मा का पद चाहिए, अरे चाहिए तो श्याम सुंदर के श्री चरण चाहिए। अब बताओ, जो कृष्ण को छोड़ करके ब्रह्मा के पद को स्वीकार नहीं करता, ऐसे भक्त के बारे में क्या कहा जाए? भगवान भी पागल हो जाता है ऐसे भक्त के लिए, मिलने के लिए, देखने के लिए। निष्कपट है, निष्काम है। कुंती बुआ भी निष्काम, मुझे दुख दे दे गोविंद, जब जब सुखाया तू दूर चला गया, मुझे दुख दे दे। भगवान से प्रार्थना किया करो, प्रभु हम ये नहीं कहते कि हमारे जीवन में दुख ना आए,
दुख आए तो दुख सहन करने की ताकत भी आप देना, और उस हाल में भी आपका विस्मरण ना हो ऐसी कृपा बनाए रखना। हाँ, क्योंकि जब कोई नहीं आता ना, तब भगवान ही आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। कुंती कहती हैं, हमें तो यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है कहाँ थे। मेरे कृष्ण ने ना आकर लाज बचाई होती तो मैं तो बर्बाद हो जाती। दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने कह दिया कि नहीं, अब यदि साड़ी उतर गई तो ये साड़ी मेरी नहीं, ये लाज मेरी नहीं, लाज तेरी उतरेगी, तेरी जाएगी। उठा लिया हाथ, और जैसे हाथ उठाया तो निर्बल केवल राम, सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम। जिसके पास बल था, द्रौपदी के पास बल पहले पतियों का था, तब तक भगवान नहीं आए। हाथ उठाया, साड़ी बनकर खींचने लगे, दुशासन खींचता गया, ढेर लग गया। दुशासन बोला, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। पितामह सबसे आगे आप बैठे थे कि आपको मेरी रक्षा नहीं करनी चाहिए थी, कि आपको लाज नहीं बचाना चाहिए था। आप आवाज लगा देते, क्या मजाल उस दुशासन की कि मेरे केस पकड़ लेता। पितामह ने सर नीचे कर लिया, बेटी मैंने कोई पाप नहीं किया, तेरे चीर को इन आंखों से खींचते हुए देखा है, बस यही अपराध मेरे से इस जीवन में, इस जन्म में हो गया है, जिसके कारण मुझे बाणों की सैया पर लेट करके अपने गुनाहों का हिसाब चुकाना पड़ रहा है। याद रखना भक्तों, कर्मों की सजा पितामह जैसों को भी भोगनी पड़ी। पितामह का अंत हुआ। पितामह ने भगवान से स्तुति करी, मेरी बुद्धि को स्वीकार कर लो। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि निष्काम है प्रभु, स्वीकार करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि से विवाह किया, श्री पितामह की बुद्धि से। पितामह ने कहा, मेरी बेटी से विवाह कर लो। मेरी बेटी मतलब बुद्धि। और पितामह सूर्य उत्तरायण हुए हैं, पितामह के प्राण निकले हैं, अंतिम संस्कार हुआ है, भगवान द्वारिका गए हैं। जहां भगवान का स्वागत हुआ है, यहाँ धृतराष्ट्र और गांधारी को विदुर जी ने उपदेश दिया। शर्म नहीं आती? जिस भीम को मारना चाहा, पांडवों को मारना चाहा, उन्हीं का दिया टुकड़ा खा रहे हो। अनशन करते हुए धृतराष्ट्र गांधारी का कल्याण कराया, और भगवान श्री कृष्ण के 125 वर्ष पूरे हो गए। भगवान धराधाम को छोड़कर जाने लगे। भक्तों ने कहा, प्रभु आप चले जाएंगे, हम कैसे रहेंगे? भगवान बोले, हम जा नहीं रहे, हम इस भागवत में समा रहे हैं। जहां जहां प्रकट होकर भागवत होगी, वहां वहां हम प्रकट होकर हम अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। समा गए भगवान। कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। कलयुग के पहले राजा परीक्षित बने। कलयुग को 4 स्थान परीक्षित ने दिए। कहां कहां है कलयुग? कलयुग रहता है द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, द्यूतम। जहां जुआ है वहां कलयुग है। इसलिए जुआ मत खेलिएगा। जुआ खेलेंगे तो नाश नहीं सर्वनाश होगा। आप लोग तो नहीं खेलते जुआ? अक्सर बूढ़े लोग जुआ खेलते नजर आते हैं, वृद्ध लोग, एक्सपायरी डेट वाले, ये जुआ ज्यादा खेलते हैं। पार्कों में बैठे रहेंगे, जुआ खेलते रहेंगे। क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हैं। बताइए, बुढ़ापे में भी टाइम नहीं कटता, जुआ खेल के टाइम काटना पड़ता है। अरे भाई, ये आपके संस्कार का परिचय है कि आपने भगवान का भजन नहीं किया। काश भक्ति करी होती, काश भगवान को समझा होता, काश भगवान की कृपा आप पर होती, तो आप जुआ खेल के टाइम पास ना कर रहे होते, बल्कि समाज की सेवा, भगवान की सेवा, कथा सुनकर के अपने जीवन के समय को व्यतीत कर रहे होते। बुढ़ापा बहुत सावधानी से गुजरना चाहिए। बुढ़ापा ही है जहां आपके अच्छे बुरे का प्रतिफल मिलता है। यहां पर एग्जाम आपने पूरी लड़कपन, जवानी और बुढ़ापे में एग्जाम दिए, बुढ़ापे का अंतिम क्षण, अब रिजल्ट आने वाला है, अच्छा या बुरा। इसलिए बुढ़ापे को भगवान की सेवा में लगाओ,
पता नहीं कब श्वास निकल जाए, कब प्राण चले जाए, कब शरीर अचेत हो जाए, अचेतना आए, उसके पहले ईश्वर की चेतना हृदय में आ जानी चाहिए। ईश्वर से मिल जाओ, अपने मन को ईश्वर से मिला दो, मन को मंदिर बनाकर ईश्वर को बिठा लो। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना शराब। जहां शराब है वहां कलयुग है, इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीकर अपना जीवन ना बर्बाद करें। एक बच्चा हमसे बोला, महाराज जी टाइम पास करने के लिए पी लेते हैं, मस्ती चढ़ती है। अच्छा, शराब पिलाने और पीने में ना पिक्चरों का, टीवियों का अहम रोल रहा है। एक सज्जन गाना गा रहे थे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। सुना होगा, आपने भी सुना होगा। आपकी मुस्कान बतला रही है कि आपने भी सुन रखा है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। ये गाना ही गलत है। जिसने इसे लिखा वो भी गलत, जिसने इसे गाया वो भी गलत। आप बताइए, क्या शराब पीने से मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए, तो बताइए इस लाइन में कितनी सच्चाई है? क्या शराब पीने से गम भूल जाता है? क्या गम चला जाता है? बोलो हाँ या ना। नहीं, तो ये लाइन गलत हो गई कि नहीं? इस व्यक्ति ने जिसने भजन गाया होगा, लिखा होगा, वो सब देखिए तो टीवी पर कितना खुल के प्रचार किया है शराब पीने के लिए। भाई पियोगे तो गम कम हो जाएगा। और आदमी तो जानते ही हो, भारत के लोग अधिकांश ऐसे हैं, एक गड्ढे में गिरा तो सब गिर गए। एक ने शराब पी, सबने चालू कर दी, भारत की गति बिगड़ गई शराब के चक्कर में। जितना प्रचार हमारे देश के इन लोगों ने शराब का किया है, हर पिक्चर में आपको शराब का एक सीन मिल जाएगा। अधिकांश पिक्चरें हैं जिसमें हीरो हीरोइन शराब पीते और पीती नजर आती हैं। हाँ, और वो तो देखने वाला क्या समझेगा, यार ये पीते हैं, जब इतना बड़ा हीरो पी रहा है तो हम कौन, हम भी पिए। ये प्रेरणा मिल रही है ना लोगों को। आज के नौजवान बच्चे माला नहीं जपते, मंदिर शंकर जी को दूध चढ़ाने के लिए उंगली उठाते हैं और शराब मन लगा के पीते हैं। ये संस्कार हो गए हैं भारत के, ये संस्कार दिए गए हैं। शराब के लिए कोई पाबंदी नहीं है, शराब पियो, लेकिन भगवान के मंदिर जा रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए पिक्चर बन जाएगी कि मंदिर क्यों जा रहे हो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है भारत का। बस आप समझ रहे होंगे, मैं विस्तार नहीं करना चाहता किसी भी बात का। बस शराब पिएंगे तो आप अपना जीवन खत्म कर लेंगे, अपने परिवार के लिए आप अभिशाप बन जाएंगे। वरदान बनिए, अभिशाप मत बनिए। परिवार परेशान हो जाता है आपसे शराब पीने वाले से। इसलिए कितने चूल्हे बुझ गए हिंदुस्तान के शराब के चक्कर में, कितनी माओ का सिंदूर उजड़ गया, कितनी माओ की कोख खाली हो गई शराब के चक्कर में। याद रखना भक्तों, हिंदुस्तान में जब जब बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, बेटियों के साथ अत्याचार होता है, अधिकांश केस में देखा गया कि बलात्कार करने वाला बलात्कारी शराब के नशे में धुत था। 16 दिसंबर की दामिनी की वो घटना याद होगी आपको, जहां रेप करने वाले सारे के सारे शराब पी के रखे थे। तो शराब के चक्कर में बलात्कार होता है। सरकार कहती है बलात्कार नहीं होना चाहिए, ये कानून लो, वो कानून लो, ये कानून लो। मैं कहता हूं जब तक शराब बंद नहीं होगी तब तक बलात्कार बंद नहीं हो सकते। शराब बंद कर दो, नशा बंद हो जाएगा, अपने आप बहन बेटी सुरक्षित हो जाएगी। क्योंकि शराब के नशे में बहन बेटी को लोग परेशान करते हैं। रात को, आधी रात को होश में रहने वाला व्यक्ति क्यों परेशान करेगा किसी को? क्यों परेशान करेगा बताइए? रात के 2 बजे एक समझदार व्यक्ति किसी लड़की को जा रही है अकेली तो क्या परेशान करेगा? लेकिन वही शराब पी ले, मस्ती में डूब जाए तो वही छेड़ने लगेगा। तो शराब सबका कारण है। इसलिए शराब, मेरे भाइयों, शराब एक बिगड़ा हुआ एक शराबी 4 को शराबी बना देता है। तो कसम खा लो कि एक सुधर करके एक सुधरा हुआ व्यक्ति 4 को सुधार क्यों नहीं सकता? अच्छे बन करके लोगों को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करना। कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीन, चौथा ठिकाना मांस।
5वां स्थान कलयुग को रहने के लिए सोना दे दिया। राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखी थी वो मुकुट जरासंध की मुकुट थी। भीम भैया ने जरासंध को मार दिया था और वो मुकुट अच्छी लगी थी जरासंध की, तो वो लेकर के आ गए थे। जरासंध के पुत्र का नाम था सहदेव। सहदेव को राजा बना दिया था और जरासंध की वो मुकुट भीम भैया ले आए। वही मुकुट पहन के राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए और राजा परीक्षित के सर पर कलयुग बैठ गया और बुद्धि भ्रष्ट कर दी। एक संत का अपमान कर दिया, मरे हुए सर्प को गले में लपेट दिया। संत के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक छगनांग तुम्हें डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। लो भैया, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, ऐसा परीक्षित का प्रश्न है। सुखदेव जी का पूजन किया है राजा परीक्षित ने, अभिवादन किया है, प्रश्न कर दिया है। सुखदेव जी ने विस्तार से सृष्टि का वर्णन सुनाया है और कहा है कि मनु जी महाराज और शत्रुपा के द्वारा 3 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए। बोले सृष्टि का वर्णन सुना दिया और भगवान की कथाएं सुना दी। मरने वाले को येन केन प्रकार से भगवान में मन लगा लेना चाहिए, ये करना चाहिए मरने वाले व्यक्ति को। कैसे भी करो, कुछ भी करो, माला जपो, पूजा करो, सर के बल खड़े रहो, पानी में गर्दन तक डूबे रहो, कुछ भी करो, बस भगवान से प्रेम हो जाए। सबकी सार्थकता प्रेम है, नहीं हुआ तो सब बेकार है। सृष्टि का वर्णन, मनु जी की आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटी। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, दक्ष की छोटी बेटी का विवाह सती से, और सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शंकर जी के संग विवाह संपन्न हुआ। एक दिन सती पिता के यज्ञ में बिना बुलाए गई और वहां पर पति का शिव का अपमान देखकर वो यज्ञ कुंड में जल के भस्म हो गई योगाग्नि से। और वो सती बाद में भगवान शिव ने सती का जलता हुआ शरीर लेकर के दौड़ना शुरू किया और जहां जहां शंकर जी का और मां सती का वो जलता हुआ अंग गिरा, 52 जगह पर गिरा, जिसमें 51 शक्तिपीठ भारत में और 1 शक्तिपीठ पाकिस्तान में आज भी स्थित है। ये शक्तिपीठ बन गई जहां जहां मां सती के जलते हुए वो अंग गिरे। आज वो शक्तिपीठ है। मां को नमस्कार। वही मां पार्वती के रूप में प्रकट भई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। आगे की चर्चा। ध्रुव प्रहलाद बचपन में कैसे भजन करना चाहिए, लड़कपन में कैसे भगवान से मन लगे और कैसे हमारा जीवन भक्ति से जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़े, ईश्वर से जुड़े, दर्शन करेंगे बड़े प्रेम से। आइए, शिव जी का विवाह माता पार्वती से संपन्न हुआ। शंकर जी की बारात चली, ऐसी अद्भुत बारात। बोलिए शंकर भगवान की। चल पड़े शंकर